लेकिन कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। अब आगे थोड़ा सा और एक झलक दिखाता हूं इसी पवित्र पुराण पे, छठे स्कंद में। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, महर्षि कितने विद्वान थे ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंद पृष्ठ 414। और यहां देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन ये निश्चय ही है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखिए क्या कहा व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि जिनको कहते हैं, ये वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। ये खाक विद्वान थे वेद के। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा के विषय में? और अभी आपने पढ़ा इसी पवित्र देवी पुराण के 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे, हिमालय को ज्ञान देते समय दुर्गा खुद कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, जैसा इसने नॉलेज है। और कहा उसका ओम नाम है, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उसको प्राप्त कर जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इन सतयुग के विद्वानों को दुर्गा के इस स्टेटमेंट ने फेल कर दिया। वो तो कहती है कि ब्रह्म का जाप करो, सब मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातों को छोड़ दो। और ये वेद के विद्वान कहाँ हैं? और ये कहते हैं कि वो दुर्गा की पूजा कराया करते। बताओ, ये है इनका अध्यात्म ज्ञान। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ये छठा स्कंद आपको दिखाया, फिर देख लीजिए एक बार। 414 पृष्ठ है। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बताइए, खाक विद्वान थे वेद के विद्वान का और पूजा करना दुर्गा की। और फिर यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ले भाई, इन ब्राह्मणा की सुन लो राम कहानी। इन ब्राह्मणा की सुन ले, कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस हुआ करते, इसे वर्तमान के ब्राह्मण है कलयुग के। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ वो जुल्म गुजारे थे जो परमात्मा कहा करते थे तुम गलत साधना कर रहे हो बच्चों, क्यों ब्राह्मण भी तो उसी के बच्चे हैं पूर्ण परमात्मा के। वो सबको सावधान करना चाहते थे कि तुम दोषी हो रहे हो इनको गुमराह करके, लेकिन उन्होंने ऐसे जुल्म गुजारे थे, उनका लीला पढ़ लो तो आंखों से आंसू नहीं सूखे हैं।
और ऐसे कर्म राक्षस ही कर सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुराण भी बता रहे हैं कि वर्तमान के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते थे। ये देखिए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कली माने ब्राह्मण, कलयुग, कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण कलयुग के प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड, कि उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये वचन कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, जो इनकी पूजा करता उनकी मुक्ति नहीं होगी। और उस समय ये बात समझ में नहीं आई नकली गुरुओं का, और परमात्मा का विरोध किया था। अब पुण्यात्मा, हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, दुल्हा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों पुराणों कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध नामक अध्याय है और बोध सागर एक खंड है। इसके 21 पृष्ठ पे हम आपको सुनाते हैं। परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने मोक्ष मार्ग, किसी को ज्ञान नहीं। निर्वाण माने मोक्ष। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये मिसप्रिंट कर रखा है। इन कबीर पंथियों ने अज्ञानता के कारण कई अक्षर बदल रखे हैं। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवताओं का जन्म मृत्यु बताता हूँ, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाने। आदि राम है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। देखो, यहाँ राम राम शब्द है, तो यहाँ भी आदि राम इसी से संबंधित है। तो सब जगह राम ही जाने। राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। राजा राम को तो सब जानते हैं और उसी तक की महिमा बखानते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस राम के बारे में। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन। ये सरपुरुष काल
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि पहले तो इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और पीछे थी दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तैं आए, अष्टंगी के बन छड़ुआए। परमात्मा वास्तविकता ये है कि टेर सुनी ता हम आए। 22 पृष्ठ पे धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लिखा, ये आज का लिखा हुआ लेख नहीं पुण्यात्माओं, कि 3 पुत्र इस दुर्गा के उत्पन्न हुए काल निरंजन के संयोग से, स्त्री पुरुष कर्म से, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। अपने पिता के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं आज तक। और परमात्मा कहते जिसने काल की भी उत्पत्ति की, वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं, अपने द्वारा उत्पन्न अपने पुत्रों की जानकारी। अब वो परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि की, वो कबीर साहब हैं, और वो बता रहे हैं 600 वर्ष पहले। जिसको ये कहते थे वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, क्योंकि संस्कृत नहीं जानता, पुराणों की क्या जाने ये, वो तो जानी जान थे, वो तो सबके रचनहार थे। उनको इन वेदों कतेबों से लेना देना क्या था? उन्हें जो बोलना था वो सच्ची बोलनी थी, वो लिख कर चले गए। आज इसी सच्चाई का समर्थन हमारे पवित्र सदग्रंथ कर रहे। इससे सिद्ध हो रहा है कि कबीर इज गॉड, वो कबीर सृजनहार है, हमारा सबका क्रिएटर है। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने ठग है, ये धोखा देने वाला। 3 लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अब दे तोड़ पाड़ दिया परमात्मा ने, कमाल कर दिया कि इन दुर्गा और काल के सुत हैं, पुत्र हैं ये 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और अंधर जीव, तत्व ज्ञानहीन प्राणी अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे यानी ज्ञानहीन, इन्हीं की पूजा करते हैं। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अंधे इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आद राम को ना पहचाने। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसारी। कह कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, ये तो आप जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा लगभग 600 वर्ष पहले बोला यथार्थ ज्ञान उस पवित्र कबीर सागर के अंदर पढ़ा, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि ये वचन, यही जानकारी हमारे पवित्र सदग्रंथ पुराणों में मिल जाती है, तो फिर हु इज गॉड, कौन है भगवान और कौन है विद्वान? कबीर इज गॉड।
और कबीर ही है विद्वान। अब दिखाते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और ये तीनों नासवान हैं, ये भी दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक के मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तीसरा स्कंद है और ये चौथा अध्याय चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ये भी प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आपको गीता जी में काम आओगे। और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अपने आत्माओं, ये तो एक सदग्रंथ तो वन है। वन हमने जितनी जड़ी की जरूरत है वो निकाल लेंगे, औषधि बना लेंगे। बाकी वन का हम क्या करेंगे ये देखना, वो औषधि निकाल रखिए। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र देवी पुराण के इस थोड़े से विवरण में कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए? 5। नंबर 1 तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। और चौथा ये हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 6ठा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा कर्म है उतना ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे न 6 कह लो, क्योंकि दुर्गा इनकी माता है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये अविनाशी नहीं, जन्म मृत्यु होता है तो अविनाशी भी नहीं है, तो इसको हम एक ही गिन लेते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए थोड़े से विवरण में। अरे 5500 वर्ष हो गए इनको कागज पर लिखे हुए को, इन सदग्रंथों को। और आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु ये नकली कख नहीं बता सके। हमारे उवाबाई भक्ते श्री कृष्ण जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये न कख का पता है। उवाबाई बक रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना दिया, काल के मुंह में फंसा दिया, सब भूत बनवा दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के। अब और डिटेल दिखाते हैं कि इनका पिता कौन है। माँ का तो बेड़ा पट गया पवित्र दुर्गा पुराण में, देवी पुराण में। अब संक्षिप्त शिव पुराण दिखाते हैं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान गोरखपुर। अब इसके आपको 98वें पृष्ठ से शुरू कराते हैं। ये 98वें पृष्ठ संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट से लेंगे थोड़ा सा, इससे आगे लिंक बन जाता है, इसका क्रम बन जाता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर
लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह उत्तम बात पूछी है। जिसमें चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब ये हमने 99वें पृष्ठ पर पढ़ा, रुद्र संहिता का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिवपुराण। अब 100 पर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी कहे है कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान से विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये सदाशिव है, भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब यूँ कहता ना कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाऊंगा, ऐसे सुना जाता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं हम ब्रह्मा को मिले आकर के, ब्रह्मा को समझाया, ज्ञान इसने ध्यान से सुना, इसने मेरे को गुरु भी धारण किया। फिर दूसरी बार जब ये गए परमात्मा इनको आगे मंत्र देने के लिए, पीछे से काल ने इनकी बुद्धि फेर दी और कहा ये सब झूठ बोलता है, ये सब झूठा है, इसकी बातों में मत आना। दूसरी बार परमात्मा गए, ब्रह्मा जी ने महत्व नहीं दिया उनको, अनदेखा किया उनकी बातों को और कहा कि नहीं, हमें जो ज्ञान है वो सही है, आप यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा से सुने उस ज्ञान को कुछ आधार बनाया इसने, निराकार आकार में होया, सदाशिव बन गया। उसने अपने ही अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति की, दुर्गा की, जो उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। और वास्तविकता ये आपने सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुनाई है, आने वाले समय में सुनाएंगे कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नजर की थी इसने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया था, इसके पेट में चली गई थी और परमेश्वर ने ही इसके शरीर से बाहर निकाल ली थी। ये प्रकृति दुर्गा यहाँ अज्ञानपूर्ण बातें कर रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था कंप्लीट। परमात्मा से सुने हुए ज्ञान को भी अड़ंगा करके पेश कर दिया। अब देखो, उस समय एकाकी रहकर भगवान सदाशिव है, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, इस काल ने, इस सदाशिव रूप में प्रकट हो गया काल, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये इसने डंगा अड़ा रखे यहाँ पर। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, उसको प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है, वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। उसी को प्रकृति जोर देकर कहा प्रकृति, और सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, जन्म देने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना, उसके 8 भुजाएं हैं, सीधा दुर्गा है ये। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और 6वां अध्याय
101 पृष्ठ पर आ गए हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ गलत प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल रूपी शिव, या आगे ना उस काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदा शिव कहो, वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम अक्षेत्र में काशी में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी, यानी दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म ने, काल ने उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, कभी भी मुक्त नहीं किया, वहीं रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने, काल ने और दुर्गा ने अपना स्त्री पुरुष कर्म किया, ग्रस्त कर्म किया, उससे एक पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम कह दे रहा, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 102 पृष्ठ पर देखो, 102 पृष्ठ पे ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको, उसके बारे में कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम के दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हो गया विष्णु की माता दुर्गा और पिता ये सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, ज्योति निरंजन है। अब ब्रह्मा के माता पिता, नेक्स्ट ये तो छठा अध्याय समाप्त हुआ। देखिए अब ये हमने पढ़ा, तेरा विष्णु नाम विख्यात हुआ, छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 103 पे अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा से संयोग से, अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। अपने आत्मा। अब यहाँ ये अनुवाद करता शर्मा गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ तक टाल बटोल कर गया। परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुमबड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवा, सच्चाई छनी ना। किसी चोर ने किसी दूसरे का तुम्बा चुरा लिया सूखा, एक फुटबॉल जैसा होया करे, इतना लंबा, ये समझ लो सीताफल जैसा, पेठे जैसा, और वो सूखने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता अंदर से। साधु लोग उसको एक तारा भी बनाते थे, उसमें जल भी रखते थे, और वो चोर छुपाने के लिए जल में बढ़ गया और वो नीचे छोड़ा है। वो बाहर आगे बैठे, इतने थोड़ी देर में ऊपर आ गए, नून चमक जा, वो फिर दबा का है, वो थोड़ी सी देर में आके ऊपर, फिर वो नू दिखा की तो ऊपर निकला। तो कहते हैं इन्होंने इस सच्चाई को छुपाने की पूरी कुचेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। अब देखो यही शिव पुराण आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे, एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का झगड़ा हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहने लगा मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैंने सारे जगत की रचना की है। और विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इस बात पर दोनों का काफी युद्ध हो गया। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में
जैसे ब्रह्मा विष्णु का आपस में विवाद हुआ तो शिव रूप में आ गया, कहीं पर विष्णु और शिव का विवाद होता है तो ये ब्रह्मा के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये समझे नहीं पाए कौन है ये, के सांग है। तो अब परमात्मा ने आके बताया, इसके सारे षड्यंत्र का बांडा फोड़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये काल आके खड़ा हो गया। पहले इसने सतम पिलर डाल दिया बीच में, एक जिसको लिंग बोलते हैं, तेजों में लिंग खड़ा कर दिया, पिलर बहुत बड़ा। तो ये दोनों युद्ध करना बंद करके ब्रह्मा और विष्णु जी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना लंबा कहाँ से आ गया अचानक। फिर उसको कोई ऊपर न एक नीचे न, इसमें ढूंढने लगे। लंबी कथा है, हम शॉर्ट करेंगे भी। तो उसी समय ये काल आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों को समझा कि तुम भगवान नहीं हो और तुम अपने आप को भगवान मान बैठे। तो फिर इन्होंने प्रश्नोत्तरी की, वो आगे दिखाते हैं। हम अपने मतलब की वस्तु लेते हैं। ये है 24 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण और विद्वेश्वर संहिता, और इसमें ये ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। इसके बाद फिर काल जब ब्रह्मा आ गया इनके सामने शिव रूप में, इनकी वार्ता हुई। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उन्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये सारा कुछ हम अपने मतलब की बात लेंगे। ये आपने पढ़ा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 26 पृष्ठ पे। अब यहां हम आ जाते हैं। अब ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। अब स्पष्ट है, ये बोलने वाला तीसरा है कोई। वो कह रहा है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, पुत्रों तुमने स्वयं अपनी तपस्या करके मुझसे ये 2 जॉब प्राप्त की है, 2 पोस्ट प्राप्त की हैं। कौन सी? सृष्टि और सतिथि की। अब आगे देखो, 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि नामक। पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बड़े प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मेरी ही शकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था वो ये हो गया कि ये 4 और हैं, ये बोलने वाला 5वां है। महेश्वर, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, इनका पिता है यो काल, यो 5वां न्यारा है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? काल रूपी ब्रह्म। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले भगवान कबीर साहब ने कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। अब बताते हैं, निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कति सिंपल लैंग्वेज में मालिक ने ये सूक्ष्म वेद में बता रखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष की और दुर्गा के संयोग से दुर्गा को आशा रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर उन 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। कति क्लियर कर दिया। और फिर मालिक ने एक शब्द और बोला, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो नासवान है और इनकी भक्ति करने से वो पूर्ण मोक्ष
कैसे प्राप्त होगा? जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, ये आप जन्मते मरते हैं। तो इसके लिए इन्हीं पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करेंगे आपके लिए। पहले तो ये प्रमाणित करते हैं ये 3 गुण क्या है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वैसे तो बहुत बार आ चुका है, फिर भी पुण्यात्माओं ये अज्ञान भी हमारे अंदर हजारों वर्षों से फीड किया गया, झूठा लगातार लगातार फीड कर दिया, हम यहाँ तक भर दिए इस अज्ञान से। अब ज्ञान सुनते हैं तो हमें अंदर जगह नहीं, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि अपनी जगह बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा उठा करके। अब देखना मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है, ये अपने पवित्र पुराण सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे और पढ़ते रहे और खरीदते रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, 123 पृष्ठ पे। अब यहां से शुरू करेंगे 122 से हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां देखिएगा, मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का ही आगे ज्ञान है, यहां आ जाते हैं इसके सामने हम। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। वैसे तो पुण्यात्माओं कहते हैं बुद्धिमान को संकेत गणाव है, बहुत होता है, फिर भी क्योंकि हम बहुत दिनों से रंगे पड़े हैं, कई मन में थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये काल फिर स्थान बना जाएगा आपके अंतःकरण में। लेकिन दास ऐसी जगह छोड़ दे कोई ना कि ये फिर समा जाए आपके अंदर। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। अब हम इसके यहाँ आते हैं। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है सब प्रारंभते, ये 3रा स्कंद प्रारंभ। इसके हम 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है और ये 3रा स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5। ये अध्याय 5 का ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। 7वां ये समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि दया धर्मना, यदि आप दया युक्त हो, कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया अंबिके यानी दुर्गा, हे माता, विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? सोहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को क्यों सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये दास आपको पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दिखाएगा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। तभी तो हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए नज्ञानिया ने, और फिर हमारे से श्राद्ध कटवाओ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में भूखे हैं। अरे नकलियो, स्वर्ग में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वर्ग कहाँ हो गया जिसमें भूखे मरे हमारे पूर्वज? बोला स्वर्ग भेज दिए, गति कर दी उनकी, सारे क्रियाक्रम करे पाछे, और फिर न कहो भूखे हैं उनको ये दान करो।
किसा मूर्ख बना रखा था इन्हें। अब ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के 1, 2, 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। देखना अथ सप्तमोध्याय 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच, इसमें कितना भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच। ये आप देख रहे हो सामने। अरे कृष्ण जी ने बोली, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते तुम मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा, वो ज्ञान बताता हूं। साथ में देगा दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नींद से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और विष्णु जी से स्थिति, और शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14वें में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया 7वें अध्याय के गीता जी में,
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया, इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया